नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th में जो हमने फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, वैसे उसके हिसाब से 10 चैप्टर है जो आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसकी थ्योरी जितनी भी थी मैंने करा दी, अच्छे से करा दी। और आज हम उसके न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। उसके जो आंशिक प्रश्न हैं वो बताइए ताकि आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। आज वीडियो अपलोड होने के लिए बात ये कि ताकि हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, ताकि आप जितना करा दिया उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सके। कोई दिक्कत समस्या है तो हमें बताएं, हम उसको दूसरा वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे ताकि किसी को कोई समस्या हो। ठीक है, तो आज आपका जो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हासिल हो जाएंगे। तो ये आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, बात करते हैं हम। देखिए, मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स पहले बता दें कितने टॉपिकों पर आधारित है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके बहुत ज़्यादा बेस पर नहीं। देखिए, होता क्या है, एग्जाम में हमें मायने ये नहीं रखता कि वैल्यू जो हम बताएंगे वही है, मायने रखता मेथड, तरीका, कि एग्जाम में कौन सा तरीका अच्छे से आता है। तो आपको तरीका पे ध्यान देना है, मेथड पे ध्यान देना है। ठीक है नहीं, क्वेश्चनों में क्या होता है, वैल्यू चेंज होती रहती है लेकिन तरीके नहीं चेंज होते हैं, तरीके वैसे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं आपको मोस्टली कौन कौन से तरीके हैं। एक तो आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर r/2, उस पर आधारित प्रश्न है आपके। दूसरा, दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित जो गोलीय दर्पण का जो सूत्र निकल के आया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, उस पर आधारित प्रश्न है आपके। तीसरा, लेंस पे आधारित जो लेंस का जो सूत्र निकल के आया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, उस पर। और आपका लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, उस पर आवर्धन क्षमता M बराबर I/O इक्वल। ये बस ये बेस है, इतने फार्मूले हैं आपके टोटल हो जाएंगे। आप चाहे तो देखिए, न्यूमेरिकल्स करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है सीखने का कि जो चैप्टर में हम सीखते देखें तो उसमें कितने हमारे फार्मूलास हैं, जितने फार्मूलास हैं हम उन फार्मूलों को एक जगह लिखें, उन्हें लर्न करें। ठीक है, लर्न करने के पश्चात फिर हम ये दिमाग में बिठा लें कि कौन सा फार्मूला किस सिचुएशन में अप्लाई होता है, कि ये वाला फार्मूला किस कंडीशन में अप्लाई होगा या ये वाला फार्मूला किस कंडीशन में अप्लाई होगा। जब तक ये बात हमें नहीं समझ में आएगी तब तक हम न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल करने से पहले आपको फार्मूले आने चाहिए, और फार्मूले आने से पहले आपको थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल में। मुझे मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स में सब बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत नहीं आएगी, जो मैं जैसा जैसा मैं करूँ वैसा वैसा आप करो, दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले फार्मूलों को नोट करो, मैंने बता भी दिए। नोट करने के पश्चात लर्न करो, लर्न कर लिए, लर्न करने के बाद साथ अब आ जाओ न्यूमेरिकल से। आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता न्यूमेरिकल, सबसे अच्छे आप करेंगे, मुझे पता है ना। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, अब हमने बताया क्वेश्चन में देखना क्या है, देखना है क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या। क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, कैपिटल R दे रखा है। फोकस दूरी निकालनी है, F निकालना है। अब ऐसा कोई फार्मूला बना है जिसमें F और R या तो बना है, कौन सा, देखिए तो R बराबर कितना दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। F का मान क्या करना है, निकालना है। जब F का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, F और R का जो फार्मूला हमने बताया था वो अप्लाई करेंगे। F और R का जो फार्मूला क्या था, F बराबर R/2। हमें निकालना क्या, F, तो यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो F इक्वल R/2 इक्वल F की R की वैल्यू कितनी है, 20/2, 2 बन जा 10।
तो यहाँ से समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। आ गया समझ में? पहला। दूसरा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अब इसमें फोकस दूरी f का मान दे रखा है। जब इसमें f का मान दे रखा है और हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखिएगा। अब इसमें अपट्यूब दे क्या रखा है? इससे पहले r दे रखा था, f निकाला था। अब इसमें f दे रखा है, r निकालेंगे। तो f बराबर 15 सेंटीमीटर, r की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना। बस एक थोड़ी सी चीज ध्यान देना। क्या ध्यान देना? इसमें ये ध्यान देना, दर्पण कौन सा है? अवतल। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? ये मैंने पिछले जब पढ़ाया था तो बताया भी था, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा? माइनस का। आगे समझ, फार्मूला f बराबर r/2 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2f, r बराबर 2f, 2 इंटू माइनस 15 फोकस दूरी कितना निकल आएगा बेटा? फोकस दूरी आपका समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लोग इन फार्मूलों को नोट भी कर लीजिएगा। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर तीन माध्यम ए बी सी, जिनके अब वर्तनांक दे रखे हैं, वर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, जिसके 1, 3 और 1.5 है। इनमें से किस माध्यम की प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा किसकी सबसे कम होगी? निकालना है। देखिए ए माध्यम के लिए वर्तनांक मान लो Na इक्वल हो जाएगा 1। बी माध्यम के लिए ये दे रखा है 3 और सी माध्यम के लिए 1.5 हो गया। इसका जो फार्मूला होता है वो n बराबर वर्तनांक बराबर c अपॉन b। b क्या होता है? जो माध्यम में चाल होती है वो, और c क्या होती है? प्रकाश की चाल। ठीक है, तो देखिए अब प्रकाश की चाल c बराबर का मान आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर ये होती है। b का मान निकालना है, तो देखिए सिंपल है। पहला निकालते हैं a के लिए, कितना हो जाएगा? b के s निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा? c अपॉन n। 3 × 10⁸ n की वैल्यू कितनी है? तो इतना ही आ जाएगा। बी माध्यम के लिए निकालेंगे c अपॉन n भी 3 × 10⁸ 1/3 भी कैंसिल 1 इंटू 10⁻⁸ इतना लिख सकते हैं। सी माध्यम के लिए निकालेंगे BC इक्वल c अपॉन n 3 × 10⁸ और यह है 1.5। दशमलव घटाएंगे क्या आ जाएगा? 15 दूनी 2 × 10⁻। अब सभी माध्यम के लिए चाल अलग अलग दे रखी है। अब यहाँ से हमें क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि किस माध्यम की प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा किस माध्यम की प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो देखिए हम देखा है ए माध्यम में कितनी निकल के आई? 3 × 10⁸, बी में 1 × 10⁸, सी में 2 × 10⁸। तो सबसे अधिक कौन सी होगी? 3 वाली होगी। 3 किस माध्यम की है? 3। तो सबसे अधिक किसकी होगी? सबसे अधिक चाल ए माध्यम की होगी और सबसे कम चाल बी माध्यम की होगी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है 7 cm 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब मतलब वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है या बिंब रखा गया है। ठीक है ना, वस्तु होगा तो रखी गई है, बिंब है तो रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित मतलब फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज व प्रकृति बताइए। तो देखिए क्वेश्चन को अगर पहली बार में समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल करने का आसान तरीका फिर से बता देते हैं, फार्मूले याद हो। न्यूमेरिकल को बार बार पढ़ो, एक बार थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी बार उससे ज़्यादा तीसरी बार कंफर्म हो जाएगा। इसको रिपीट करो, आराम से समझ में आ जाएगा। पहली बार तो वन टाइम में ही आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा समझ में दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, तो आपको 2 या 3 बार रिपीट करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो वस्तु का आकार है 7 सेंटीमीटर आकार का कोई भी, मतलब वस्तु का आकार है ऐसो 7 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो F बराबर आपका कितना हुआ 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी काय में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी, और अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। जो वस्तु रखी गई है वो कितने पर रखी है 27, तो इसका मतलब O बराबर आपको Q बराबर आ जाएगा -27 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, हमें किसका मान निकालना, हमें मान निकालना है B का। हमें किसका मान निकालना है B का। B बराबर B पहले निकालेंगे, सारी चीजें निकालेंगे। तो फार्मूला आपका दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/, रख दो 1/-18 प्लस 1/-, ठीक है 27 से इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 1/b। ठीक है, ऐसा करते हैं समझने के लिए, आपको बता दूं माइनस का 1/18 प्लस का 1/, ठीक है ऐसे। अब इसे इधर रखो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 1/b बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 54, तो 18 माइनस का 1/54 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अब b का मतलब ये आ गया प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 54 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, अब हमें प्रतिबिंब की दूरी तो निकालनी नहीं है, हमें प्रतिबिंब का आकार निकालना है, साइज निकालना है। ठीक है ना, तो साइज निकालने के लिए आपने एक बात और पढ़ा होगा, m = SI/SO बराबर B/, अगर मुझे जहाँ तक ध्यान आपने पढ़ा हो तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं, ये दोनों चीजें पता है, क्योंकि हमें HI वैल्यू फाइंड करनी है, तो SI फाइंड करनी है, HO 7, B का मान -54 और U का मान -27। सही है, तो 27 माइनस से माइनस 27, SI = 7 × 2 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया आपका, तो 14 सेंटीमीटर जो भी है 14 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का साइज होगा, प्रतिबिंब कितने आकार का होगा, प्रतिबिंब का साइज 14 सेंटीमीटर। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति इसकी होगी आभासी, आभासी व सीधा। प्रकृति कैसी हो जाएगी आभासी। आगे समझिए वाला प्लस, ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है जिसका जो दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर स्थित है। कहाँ पे स्थित है 80 सेंटीमीटर। इस दोष
को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता बताइए। तो इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि हमें फोकस दूरी निकालना है। भाई 80 सेंटीमीटर उसका दूर बिंदु स्थित है, इसका मतलब वस्तु और नेत्र का मतलब मान लेंगे दूरी जो है वो कितना है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी का मान क्या लिया जाएगा आप बताइए। जब नेत्र की बात होगी तो स्पष्ट हमें कब दिखाई देगी, जब 25 सेंटीमीटर मान लेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी का मान कितना दिया जाएगा 25। बी का मान 25 रख लेंगे, यू का मान 80 दे रखा है, एफ का मान आ जाएगा, फिर हम लेंस की क्षमता का फार्मूला लगा दें हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ ये दे रखा आपका। तो यू बराबर आपका है -25, बी बराबर कितना ले लेंगे 25। तो हम क्या निकाल देंगे एफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/f बराबर -1/f बराबर ऐसे कितना हो जाएगा 4 माइनस 25 होगा 25 से कम 25 से 25 तक। ठीक है, 880 25 माइनस तो माइनस कितना हो जाएगा तब देगा आपका माइनस का 11/4। इसका मतलब f बराबर आपका आ जाएगा 400/। ये तो f का मान आया। अब क्योंकि f का मान पूछा नहीं गया, पूछा गया लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का फार्मूला आपको पता है, बता देते हैं लेंस की क्षमता का फार्मूला है सेंटीमीटर में होता है तो 100/f लिख लेते हैं। तो 100/f का मान है 400/11। देखिए 11 ऊपर चला है 2 जीरो से 11/4 आ जाएगा। इसकी काटी में माइनस का 4 दूनिया 3 बचेगा 4 सबसे 28 4 3 तो लेंस की क्षमता है कि माइनस का 2.75 डायमीटर। ठीक है, और क्या पूछा गया लेंस की प्रकृति पूछी। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी आवाज। ठीक है, क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन और है, ये एक्सरसाइज खत्म है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि लेंस की क्षमता फार्मूला दे क्या रखा है अभी बताया था f बराबर 1 मीटर। निकालना क्या p का मान। देखिए p बराबर क्या होता है 1/f मतलब मीटर। इसका मतलब क्या होगा 2.5। ठीक है नहीं, अगर फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो क्षमता भी कितनी होगी बढ़ जाएगी आपकी 1/1 कितना रहेगा। ठीक है, ये आपका होगा। अगला प्रश्न एक और प्रश्न है, ऐसे बता देते हैं। इसका जो अंतिम प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपकी बुक में दे रखा है कि यदि कांच का कोई गिलास है जिसमें नींबू पड़ा हुआ है, कांच का कोई गिलास है जिसमें नींबू पड़ा हुआ है, तो नींबू का आकार हमें बड़ा दिखाई देता है क्यों। तो इसका रीजन लिखना है, क्यों बड़ा दिखाई देता है, कारण लिखना है। तो क्यों बड़ा दिखाई देता है
किस घटना के कारण बड़ा दिखाई देता है? दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, आज फिर एक बार बता देता हूँ। जो पानी में किसी वस्तु का आकाश में बड़ा दिखाई देता है वो अपवर्तन की घटना के कारण है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस घटना के कारण दिखाई देता है। ठीक है नहीं? तो आज दोस्तों हमारा जो चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो इसके पहले मैंने करा दी थी और आज इसके सारे न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। नमस्ते।